अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। सभी प्रेमी भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं नौ दुर्गे व्रत अर्थात चैत की नवरात्रि के बारे में। हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2081 की बहुत शुभकामनाओं सहित कुछ साधकों उपयोगी चर्चा। परंपरा पालन के 3 आयाम हैं। पहला, परिवार के स्तर पर नई पीढ़ी में संस्कार पड़ जाए। छोटे छोटे बालकों को अपने इतिहास और संस्कृति की जानकारी हो जाए। महापुरुषों के प्रति गर्व और स्वाभिमान में वृद्धि हो। दूसरा आयाम, राष्ट्रीय स्तर पर सनातन हिंदू आचार विचार और व्यवहार के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। अपने देश के मूल प्राण धर्म का प्रचार प्रसार हो और समाज में समरसता का भाव उत्पन्न हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम, आध्यात्मिक स्तर पर ऋषियों द्वारा प्रमाणित मार्ग पर चलकर परमात्मा प्राप्ति रूपी एकमात्र लक्ष्य को पाकर इस परम पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेने का लाभ लिया जाए। विचार करें, कैलेंडर में चैत लगने से जीवन में चैत नहीं आता और बाहर भले लाख बार लगे, जीवन में न लगे तो लगा न लगा एक बराबर है, कोई लाभ नहीं। देखो, प्रस्तुत 9 दिन सामान्य नहीं है, विशेष हैं। यह वह पुरानी बंधन में डालने वाली मोह रूपी रात्रि नहीं, नवरात्रि है, यानी नई रात है। यह वही है जिसमें संसारी सोया रहता है पर संयमी जाग जाता है, सदा सदा के लिए जाग जाता है। फिर वह सोता ही नहीं, वह तो मुक्त हो ही जाता है। ध्यान दो, चित्त का चैत जाना चैत है। होश में आ जाना यानी जाग जाना, याद आ जाना कि जाना कहाँ है। पूरा जीवन जिसने मांग मांग कर भिखारी बनकर बिताया हो, इन 8 दिन मन को रोक ले, कुछ न चाहे कुछ न मांगे। इन 8 दिनों व्रत नियम उपवास करे, संकल्प करे, जगत जननी जगदम्बा भक्ति देवी की उपासना करे और अष्टामूल प्रकृति के बंधन को काट डाले, अर्थात 5 तत्व और 3 गुणों से बंधनों को काट डाले, 3 गुणों के बंधनों को काट डाले और 90 दिन जीवन में असली नवमी आ जाए, नव नया यानी सूर्य निकल आए। भगवान अंतःकरण में अवतार ले ले, अर्थात हृदय में राम नाम समा जाए और राम जन्म हो जाए, राम नवमी हो जाएगी। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक बार क्वार के महीने में और दूसरी बार चैत के महीने में। क्वार के महीने में 16 श्राद्धों के बाद नवरात्रि आती हैं। देहाती भाषा में भी कहा है 16 कनागत 9 नौरते 10वां पायता, अर्थात 10वां दशहरा, 5 पुसाए और कातक जी आए। भारत में जगह जगह 9 दिन तक रामलीला का प्रोग्राम चलता है और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, अर्थात असत्य पर सत्य की विजय होती है। और इस सत्य की विजय के उपलक्ष्य में कार्तिक में दीपावली मनाते हैं। राम अयोध्या आए इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं, परंतु पूजा पाठ लक्ष्मी का करते हैं। और चैत में भी रामनवमी मनाते हैं और पूजा पाठ देवियों का करते हैं। समाज में दुर्गा जागरण 9 दिन तक जगह जगह होते रहते हैं और अधिकतर जनता के मुख से यही सुना जाता है कि जगराते चल रहे हैं और कुछ कहते हैं कि 9 दुर्गे व्रत चल रहे हैं
कोई कहता है कि मैंने तो दुर्गा माँ का जागरण बोल रखा है और वह नवरात्रि में कराना है। उन्हें यह पता नहीं है कि वह दुर्गा माँ को जगा रहे हैं या अपने स्वयं को जगा रहे हैं। दुर्गा माँ कौन है, कहाँ से आई और कैसे जगेगी, यह भी पता नहीं है। पहले हम जगेंगे और तब हम दुर्गा माँ को जगाएंगे। दुर्गा माँ तो जगी हुई है, परंतु हम ही सोए हुए हैं। दुर्गा माँ सब देवताओं की माँ तथा सब देवियों की माँ अर्थात जगत जननी, जिसे परानंदिनी भी कहते हैं। और वेदों में राजेश्वर शक्ति अर्थात पराशक्ति और आकर्षण शक्ति भी कहा है और इसे अष्टांगी भी कहा है। इस दुर्गा माँ को परमात्मा ने सतलोक में स्वयं उत्पन्न किया, ऐसा अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2 और मंत्र नंबर 5 में प्रमाण है। कह रहे हैं यम पित्र्या राष्ट्रे वग्रे प्रथमा जनुषे भुवनेष्टा तस्या एतम सुरुचम हवार मह्यम धर्मम शृणन्तु प्रथमा अध्याक्षरे। इस जगत पिता परमेश्वर ने इस सर्वोत्तम सर्वसे पहले माया परानंदिनी राजेश्वर शक्ति अर्थात पराशक्ति, जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, इसको उत्पन्न करके लोकों की स्थापना की। उसी परमेश्वर ने बड़े चाप के साथ स्वेच्छा से इस प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया कि सदा रहो, उस कभी समाप्त न होने वाले स्वभाव से धारण करके सब ब्रह्मांडों की स्थापित किया। और अथर्ववेद का कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5 में बताया है स बुधन्या आष्ट्र जनुषे अग्रयम बृहस्पति देवता तस्य सम्राट हर्याच्छुक ज्योतिषो जनिष्ठात धूमंतो भी वसंतु विप्रा। अर्थ बता रहे हैं उसी मूल मालिक से सर्वप्रथम स्थान पर अष्टांगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी उत्पन्न हुई। ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। इस दुर्गा का भी मालिक वही सम्राट राज अधिराज सबसे बड़ा पति व जगत गुरु परमेश्वर है, जिससे सबका वियोग हुआ। इसके बाद ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के शुक्रम अर्थात बीज शक्ति से दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर भक्त आत्माएं अलग से मनुष्य तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा कि यहाँ निवास करो। भारत में प्रत्येक नगर व गांव में देवियों के स्थान बने हुए हैं, जिन्हें सारा समाज पूजता है। इन स्थानों में देखा गया है कि 8 देवियों के स्थान छोटे और एक स्थान दुर्गा माँ का बड़ा रूप बनाते हैं। 8 देवियां भी दुर्गा माँ का ही रूप हैं। नवरात्रि में 8 दिन छोटी देवियों की पूजा और 9वें दिन दुर्गा माँ की पूजा करके 9 दुर्गे व्रत का उद्यापन करते हैं। मानव शरीर में 9 दरवाजे प्रत्यक्ष हैं, इन्हें 9 द्वार भी कहते हैं। इन्हीं द्वारों को 9 दुर्ग भी कहा है, अर्थात शरीर में 9 किले हैं। इन्हीं किलों में अर्थात द्वारों में 9 देवियां रहती हैं। यह स्थान बाहर हैं, अर्थात 9 द्वार प्रत्यक्ष हैं, परंतु इस शरीर के अंदर भी देवताओं के छुपे हुए स्थान हैं, जिन्हें कमल या चक्र कहते हैं। पहला मूलाधार चक्र, जिसमें गणेश जी का स्थान है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें ब्रह्मा जी का स्थान है। तीसरा मणिपूरक चक्र, जिसमें विष्णु जी का स्थान है। चौथा अनाहत चक्र, जिसमें शंकर जी का स्थान है। 5वां चक्र विशुद्ध है, जिसमें दुर्गा माँ का स्थान है, जिसे अविद्या भी कहा है। 6ठे आज्ञा चक्र में सदगुरु का स्थान है तथा सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, वहाँ परम शक्ति अर्थात परमात्मा का स्थान है। ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं, ऐसे ही इस शरीर में सूक्ष्म रूप में सारी शक्तियां विराजमान हैं। उन्हें जानना और उन्हें जानकर उनको प्रसन्न करके
अपने सतमार्ग का रास्ता तय करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना मानव जीवन का कर्तव्य है। पहले हम बाहरी द्वारों पर अर्थात 9 देवी जो आंख, नाक, कान, वाणी आदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, तब अंदर के देवताओं को प्रसन्न करके उस सतमार्ग को पाएं। सबसे पहले 9 द्वारों में 9 देवियों को संयम करने का व्रत करें। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा से 9 दिन तक अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अर्थात मौन रखें। सबसे पहले शरीर को स्थिर करें, अर्थात एक स्थान पर आसन में बैठकर शरीर को साधें, और उसके बाद अपनी इंद्रियों को साधें, अर्थात 9 दिन तक संयम में रखें, और उसके बाद मन को संयम करें, अर्थात 9 दिन तक सत भक्ति में लगाएं। जब आपकी इंद्रियां बस में हो जाएंगी और आपका मन भी परमात्मा में लग जाएगा तो आपकी जीत हो जाएगी। आप अपने लिए आज ही जाग जाएं, आज ही चेत जाएं, अपने मन को विषयों से हटाओ, इंद्रियों का संयम करो और शरीर रूप रथ को सुमार्ग अर्थात सेवा, सत्संग, भजन में लगाते चलो। काम भी करते रहो और परमात्मा का ध्यान भी करते रहो। दुख में दुखी मत होना और सुख में घमंड मत करना, और मन में विश्वास करके परमात्मा के नाम का खजाना बढ़ाते चलो, क्योंकि जिसने भी शुभ गति पाई अर्थात सतलोक को पाया उसने नाम के प्रताप से ही पाया। दुख में भी परमात्मा का नाम मत भूलो, और अंदर से पाप की वासनाएं दूर भगाने के लिए परमात्मा का नाम ही बाण है। तो देखिए भजन के द्वारा भी बताया है, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कृष्ण प्यारे का ध्यान तुम धरते रहो, कृष्ण प्यारे का ध्यान तुम धरते रहो। पाप की वासनाएं मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पाप की वासनाएं मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उनको कभी ना कभी, दर्श देवेंगे आके कभी ना कभी। याद आवेगी उनको कभी ना कभी, दर्श देवेंगे आके कभी ना कभी। यही विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप जप के भक्तों ने पाई गति, दास सारे इसी से करें विनती। नाम जप जप के भक्तों ने पाई गति, दास सारे इसी से करें विनती। कृष्ण प्यारे को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण प्यारे को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेमी भक्तों, कृष्ण में कृष्ण धातु का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है खींचना, अर्थात अपनी तरफ आकर्षण करना। कृष्ण की संधि विच्छेद हुआ कृष्ण प्लस न, कृष्ण जमा न। कृष्ण माने खींचना, न माने नहीं। पांच तत्वों के शरीर में आकर्षण शक्ति नहीं है। आकर्षण शक्ति तो पांच तत्व के शरीर के अंदर आत्मा में है, शरीर में नहीं। अर्थात कृष्ण का पांच तत्वों का शरीर कृष्ण नहीं है। कृष्ण के पांच तत्वों के शरीर के अंदर जो आत्मा थी वह कृष्ण थी। उसे ही गोविंद कहा है। गो का अर्थ है इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों को शक्ति देने वाला बिंदु, अर्थात आत्मा को गोविंद कहा है। आगे कहा है गोपाल। गोपाल का अर्थ है ग्वाला, अर्थात कृष्ण जी ने गाय चराई थी तो उन्हें गोपाल कह दिया। लेकिन गौ का वास्तविक अर्थ है, गौ का अर्थ जो है इंद्री है, और पाल माने पालने वाला, अर्थात स्वामी, मालिक। तो विचार करें, इंद्रियों को शक्ति देने वाला भी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो ये सब परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं। आदि नाम तथा अनादि नाम तो एक ही है। उससे ही मन की वासना दूर हो सकती है और मन वश में हो सकता है, अर्थात उसी से कल्याण हो सकता है। इसलिए जागें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यह शरीर क्षणभंगुर है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की वार, फिर क्या जागे नाम का जब शोभे पांव सार। सत साहिब।